आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंधी फेमस कोकी। इसे बनाने का एक अलग ही तरीका होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसे बना के ज़रूर खाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम आटा ले लेंगे। 1 से 1.5 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया खूब सारा और प्याज। यहाँ मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट लिया था और नमक और मिर्च हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घी। इसमें हम घी ही यूज़ करेंगे, ये घी से ही बहुत टेस्टी लगती है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मुझे घी और थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया इसमें। आप इसमें चेक कर सकते हैं घी की क्वांटिटी सही है कि नहीं। इस तरह से मुट्ठी बना के, अगर मुट्ठी बन रही है तो घी सही है, नहीं बन रही है तो फिर आप उसमें और थोड़ा सा घी ऐड कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हम इसका आटा बना लेंगे। ये डो हमें थोड़ा सा सख्त रखना है। देखिए, ये जो हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त है। अब हम ये इस तरह से आटे का पेड़ा बना के ले लेंगे। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आटा चाहिए क्योंकि कोकी थोड़ी सी मोटी होती है। बस इसे थोड़ा सा हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसे बेल लेंगे और फिर तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने गरम कर लिया है पहले से ही। अब जब तक ये थोड़ा सा पकता है तब तक हम एक और बना लेते हैं। ये साथ में हम 2 कोकी का प्रोसेस कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 बार हम तवे वाली कोकी को अलट पलट के पकाएंगे। हमें उसे बहुत अच्छे से नहीं पकाना है, कच्चा पक्का ही पकाना है। ये यहाँ दूसरी कोकी का भी इस तरह से ये बन चुका है और ये भी सिक चुकी है। अब हम इसे फिर से बेल लेंगे। इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए, ये एकदम अच्छे से मैंने इसे बेल लिया है। इसे बेलने के लिए हमें बिल्कुल भी ड्राई आटे की या तेल घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने इसमें अंदर ही बहुत अच्छे से घी लगाया है तो ये अच्छे से बेलने में हेल्प करेगी, अच्छे से रोल हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे तवे पे डाल दिया है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हम इसे पका लेंगे। और फिर जब ये आधे से ज़्यादा पक चुका है तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे इसे। बस ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए तो हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप इसके साथ दही, अचार या चाय के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। देखिए, दही में थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।